नमस्कार दोस्तों, आपके सम्मुख एक बार पुनः आपके पास आया हूँ नया वीडियो लेके। आप देख रहे होंगे कि मेरे चारों तरफ जो है जंगल हैं और मैं अभी नदी के बीच में हूँ। जो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा फेड़ूगाड़ स्टेडियम है कमलिया ग्राम सभा के बीचों बीच, तो उसी नदी पे हूँ, लेकिन उससे ऊपर हूँ। पहले हम लोगों ने यहाँ नहर बनाई थी, हालांकि आज वो टूट के बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पे हमारे कुछ गाय बछड़े चुगने आते हैं, कुछ ऊपर चले गए। तो नियमित रूप से हमारे जब हम बचपन में आते थे तो इसी गदेरे में हम मच्छी मारने का शौक़ पालते थे। पहले यहाँ पे जो है दाम होया करते थे, यानी कि लोहे की तारों के बीच पत्थरों को बांध दिया जाता था तो उससे पानी की गति को धीमे करने के लिए वो बांध बनाए दिए जाते थे। इस तरीके से हमारे जंगल है बगड़। यहाँ की खासियत जो आज मेन मकसद जो वीडियो बनाने का है, इस नदी में मैं भी आया था, हालांकि कई दिन से सोच रहा था कि इस नदी पे आऊँ। हालांकि नीचे ग्राउंड तक तो आता ही था, लेकिन इस नदी का जो रहस्य है यहाँ पे, ये इस पत्थर को शिवजी का पत्थर माना जाता है। बहुत ही मुलायम है। इस पत्थर का रहस्य है दोस्तों कि एक तो इस शिला का जो आकार है, ये पत्थर नहीं है, ये शिवजी की शिला है। कई पूर्वजों ने बोला था कि इस शिला के सामने जो है, यहाँ पे हम लोग कोई महादेव या शिवालय बना सकते थे, लेकिन शायद उस ज़माने में किसी को इतना वक्त नहीं था, किसी को इतना समय नहीं था सोचने का या उस पर विचार करने का। तो हम जब भी यहाँ पे गायों के साथ आते थे या मच्छी मारने आते थे, ये नदी है, पहले बहुत पानी होया करता था, आजकल थोड़ा कम है, हालांकि बरसात है फिर भी इतना बहुत है। तो इस शिला का जो रहस्यमय है वो यही है कि यहाँ के कितने बड़े बड़े पत्थर होते थे, वो आज नदी में है नहीं, वो सब जो है बाढ़ के साथ बह गए। लेकिन दोस्तों, इस शिवजी के शिला में, इस पत्थर में कोई आंच तक नहीं आती, और उसी जगह में है जहाँ पे हमने बचपन में देखा था, जहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने देखा था। तो यही है इसका रहस्य। और देखने में इसको बहुत मुलायम है, ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम, मानो कि किसी चीज़ से बनाया गया हो और तब इसको यहाँ पे रखा गया हो। इसका आकार का भी आज तक किसी को पता नहीं है। कई बार हम लोगों ने इसके आकार की जानकारी हेतु इसको खोदा भी था बचपन में, लेकिन इसके आकार आप लगा सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े नदी यहाँ पे बाढ़, यहाँ पे गदेरा आता है, तो इस पत्थर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और मेन चीज़ है कि जब हम लोग यहाँ पे आते थे तो इस पत्थर को इस तरह से पानी से ऊपर नीचे जाते समय, अगर ऊपर जा रहे तो नहलाते थे पानी से, और जब नीचे भी घर को भी आते थे तो इसको इस तरीके से नहलाते थे और इस तरीके से जो है साफ़ किया करते थे। हालांकि आज की डेट में, आज की जनरेशन को इतना टाइम भी नहीं है, शायद चाहते भी नहीं है कि हम लोग किसी विषय में जानकारी प्राप्त करें। लेकिन ये है कि इस शिला की जो खासियत है वो यही है कि एक तो ये बहुत मुलायम है, किसी न किसी रूप से, जैसे किसी चीज़ ने रख दिया हो, किसी देवता ने, किसी भगवान ने रख दिया हो यहाँ पे, और रख क्या दिया हो उसको कोई इंसान, कोई प्रकृति हिला नहीं सकती। तो आप सभी के साथ, इस वीडियो के साथ मैंने इस शिला का रहस्य बताया। और जब भी हम लोग आते हैं जाते हैं, इसको बहते हुए पानी से ज़रूर धोया करते हैं, ज़रूर इसको नहलाया करते हैं। तो मैं आप सभी की मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सुखमय रहें, मंगलमय रहें। आपके घर परिवार में भगवान भोलेनाथ की हमेशा कृपा बनी रहे और आपको सदैव जो है सुखी रखे। जय भारत,
जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।